हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए यजूज मजूज कौन है का रिएक्शन। ये दोनों के बारे में हमें एक्चुअली कुछ नहीं पता है, और हज़रत जुल्करनैन के बारे में भी वो हमें पता लगेगा। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स जैसे हमने देखा कि हर कोई जो प्रॉफिट था उनके होते हुए कोई ना कोई ऐसा आता था जो उनके लिए एक बहुत लाइक या तो उनका भी टेस्ट लेता था या उनका ये टेस्ट होता था प्रॉफिट का कि उन्हें उनको इम्प्रूव करना है या सिखाना है। तो क्या यजूज मजूज वो थे कि नहीं, वो देख लेते हैं। सीरियसली, और हम लोग जैसे जैसे ये पुरानी स्टोरीज सुनते हैं ना, तो मतलब कि ऐसा हो जाता है हम लोग कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और हम लोगों ने काफ़ी स्टोरी सुनी है जहाँ पर या तो ऐसे वॉरियर्स के बारे में बात की है जो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इतना भारी भारी दरवाज़ा जो मतलब कि 2-10 हाथी मिलकर तोड़ते थे वो अकेले वो तोड़ देते थे, है ना। तो या फिर हम लोगों ने ऐसी स्टोरी सुनी है, एक ऐसा करिश्मा सुना है कि हम लोग ऐसे हो जाते थे यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आज देखें कि हम लोग ये जूझ मजूद के बारे में इन्होंने क्या रोल प्ले करा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के खुरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक़ू पज़ीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इस फितने की खबर नहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस वहशी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरेत तो इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मैगोग कहा गया है। दरअसल याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। अच्छा। ये लोग शुमाली मशरिकी एशिया में ज़िंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं, और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत तबाह कर डालेंगे। उनमें से हर कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह हैं। ये लोग लंबे कद काट के हैं, जो सनोबर के दरख्त के मानिंद है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बालिश तक का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। अरे हजारों भाई साल साहब, कबल इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन को ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। अच्छा। आपने मशरिक व मगरिब का सफ़र भी किया था। मुवर्रिखीन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह खुरस था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत जुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरिकी तुर्किस्तान और मगुलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 अजीम पहाड़ों के बीच आबाद था, और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की और कहा कि ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत के खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करवाई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी। अच्छा। और याजूज माजूज उन इलाकों से निकलकर तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने आज भी वो दीवार है फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर निकल आएंगे, ओहो। सारा पानी पी जाएंगे, सारा पानी लोग पी किलाबंद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे, उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से भी ज़्यादा कीमती होगा। ओहो। माय गॉड। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें अल्लाह खून लगाकर नीचे फेंकेगा, तो वो कहेंगे हमने आसमान वालों पर भी गलबा पा लिया है, जिस तरह हम अहले ज़मीन पर गालिब हैं। एक रिवायत में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं, जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं। इतने में उनका बड़ा कहता है चलो बाकी कल तोड़ेंगे। हाँ। तो बाकी अगले कल दिन तोड़ेंगे। अल्लाह उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता ओह। है। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी अच्छा। जितनी छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ भाई जाएंगे। साहब। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्ल गारत गिरी करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा, कीड़े? जिससे ये फौरन मर जाएंगे। ओह। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल ओहो जाएगी। हो। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहां खुदा चाहेगा फेंक आएगा। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। ओ यार। मवर्रखीन और मुहक्किकीन के मुताबिक सरजमीन कफ़काज़ में दरियाए खज़र और दरियाए सयाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है, अच्छा। जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता ओह। है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया ये है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है, जबकि कुछ मवर्रखीन दीवार चीन और दीवार तरमस को ग्रेट दीवार वॉल ऑफ ज़ुल्करनैन चाइना। मानते हैं। ओह। ये तमाम नज़रियात कयास और अंदाज़ों पर मबनी हैं। सब अभी दीवार गैस ही चल रहा ज़ुल्करनैन है। कहाँ बनाई गई है और कहाँ वाक़े है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है, और वक्त मुकर्ररा पर उस दीवार को याजूज माजूज तोड़ कर निकल जाएंगे। तो लाइक हम लोगों को इससे बहुत चीज़ें पता लगी है। पहले तो हम लोगों को पता लगा यजूज मजूज कौन है, तो बेसिकली बताया गया कि वो बहुत लंबे हैं, उनके दांत बाहर है, वो जाइंट टाइप बताए गए। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो हजरत जुल्करनैन थे वो एक राजा थे और उन्होंने उनके लिए दीवार बनाई थी, और अब वो दीवार के बेसिकली कैद हो गए हैं, और वो हर दिन उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पाते हैं। वो सोचता है कि वो तोड़ लेते हैं, लेकिन फिर वो आधी रुक जाती है और वो सोचता है कि वो कल तोड़ देंगे, लेकिन कल जो अल्लाह है वो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो उस वजह से वो तोड़ नहीं सकते उस दीवार को। लेकिन ऐसा बोला गया है कि जो वो दीवार है, एक दिन जब वो जो यजूज मजूज है वो जब ये बोलेंगे कि इंशाल्लाह वो टूट जाएगी, तो वो अगले दिन जो उन्होंने जितनी दीवार तोड़ी होती है वो उतनी ही रहती है, और उसके आगे वो दीवार तोड़ जाते हैं। और जैसे ही वो तोड़ेंगे तो पहले तो जितना पानी है वो सारा पिएंगे, फिर उसमें आगे बताया गया कि कैसे वो मरेंगे और उनकी बॉडी से कितनी स्मेल आएगी, फिर वो पक्षी है वो उनकी बॉडीज़ को कहीं डिकम्पोज करवाएंगे। तो ये चीज़ें ये हम लोगों को पता लगा इस वीडियो से, और काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियो थी। और जिस तरीके से उनको पूरा ट्रैप करके रखा हुआ है, उससे तो यही पता लग रहा है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये कहानी अभी देखा है तो पूरी दुनिया में कहीं ऐसे कोई वेरीफाई नहीं कर पाया कि भाई जो है वहाँ कोई दीवार में कोई जिसको मिली नहीं है, या फिर ऐसी कोई चीज़ कि हाँ भाई इसके पीछे कुछ लोग रह रहे हैं। और ऊपर से जो जहाँ तक बात है वो तोड़ने की, तो वो हर रोज़ तोड़ रहे हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे क्योंकि वो लास्ट में रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लेजी हो जाते हैं देखा जाए तो, क्योंकि अगर वो रात भर रुक के ही तोड़ ही दें एक ही बार तो फिर तब ख़त्म हो जाए। बट यार ये जो स्टोरी है अभी इसको तो वेरीफाई कभी अभी तक दुनिया में तो नहीं किया गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।